आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। शराब घोटाले में ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी सशर्त। इस बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन्हें निर्दोष बताते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ही उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उल्टा सवाल खड़े करते हुए पूछ लिया कि अगर लखमा निर्दोष थे तो फिर जेल क्यों भेजे गए। कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है। 15 जनवरी 2025 यही वो दिन था जब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। करीब 1 साल से जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद आखिरकार मंगलवार 3 फरवरी 2026 को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा से जुड़े मामलों में लखमा की अंतरिम जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली और 4 फरवरी 2026 को वो जेल से रिहा हो गए। मैं सबको, छत्तीसगढ़ के जनता को और हमारा रायपुर के जनता को, बस्तर का जनता को और मेरे साथ आए विक्रम और महाराज विकास को हमेशा जेल में भी देखने आते थे, इसलिए बधाई देता हूँ सब जनता को। अभी मेरा कोर्ट में मामला है, वो बात अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई जांच में फर्क पड़े, इसलिए वो बात अभी नहीं कहूंगा। मैं आज प्यार से न्यायपालिका को बधाई देता हूं और जनता को बधाई देता हूं। हालांकि इस बीच जमानत की शर्तों के तहत लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान वो छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। इसके अलावा लखमा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। पूर्व आबकारी मंत्री को जमानत मिलने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा का उनको लेकर दिए गए बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान मचा दिया है। दरअसल डिप्टी सीएम ने कहा कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है। पूर्व सीएम बघेल की ओर इशारा करते हुए कहा इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक लखमा को फंसाया है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा फंसाया। सत्य सत्य का परीक्षण शेष है। मैं उनको जमानत न्यायालय ने दिया है, वो अपने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करें, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मुझे ये कहना है कि जो लिकर स्कैम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे भूपेश बघेल, उन्होंने लिकर स्कैम किया, कोल स्कैम किया, डीएमएफ स्कैम किया और जाने क्या क्या किया, जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उस विषय पर तथ्य हैं और उन तथ्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। समय से इस बात का निर्णय होगा। उधर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है तो दोषी कौन है। बीजेपी कह रही है लखमा निर्दोष है, मतलब बीजेपी ने निर्दोषों को जेल भेजा। अगर लखमा निर्दोष हैं तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को जेल भेजा गया। बिल्कुल बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद न्यायालय को कि कहीं न कहीं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये बात फिर साबित हुई, इसलिए धन्यवाद न्यायालय को। न्यायालय पर भरोसा था, विश्वास था। कहीं न कहीं ये सरकार जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर बदले की भावना से कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फसाना, जेल भेजने का काम कर रही है। लेकिन आज जिस तरह से कवासी लखमा जी का न्याय जमानत होने के बाद आज बाहर आ रहे, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हम लोग में भी उत्साह है। कार्यकर्ता रहेंगे, स्वागत करेंगे। बहरहाल लखमा को जमानत मिलने के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इस बात की तस्दीक करती है कि सत्य की लड़ाई में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। बहरहाल लखमा अब जेल से बाहर है, लेकिन उन्हें कोर्ट के दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। एनडीटीवी के लिए रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।
पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिली है। आपके मन में सवाल आया होगा कि ये अंतरिम जमानत क्या है और रेगुलर जमानत से ये किस तरह से अलग होती है, इन दोनों में क्या अंतर है, आपको बताते हैं। देखिए, अस्थायी जमानत या स्थायी जमानत सुनवाई लंबित होने पर जब आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तो फिर दी जाती है, और अगर सीमित समय के लिए पूरी सुनवाई के बाद उद्देश्य आरोपी को तुरंत राहत देना होता है। अदालत की शर्तों का पालन अगली सुनवाई तक ही मान्य रहता है, केस खत्म होने तक मान्य रहता है। ये हम आपको बता रहे हैं, जो अंतरिम जमानत होती है और जो रेगुलर जमानत होती है, इसमें क्या अंतर है ये हम आपको दिखा रहे हैं।